बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 की मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 7.1 में क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले हमने जो दो क्वेश्चन है 1 और 2 उसको सॉल्व किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे साथ है प्रूव द फॉलोइंग इक्वलिटीज़। आप क्या करें, इनको प्रूव करें, मतलब लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आप प्रूव करें। सो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो हमारे साथ इंडेक्स फॉर्म में है और राइट हैंड साइड जो हमारे साथ है वो है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, या ये हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है और ये हमारे साथ है एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 5/2 होल स्क्वायर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर से मुराद है कि ये 5 और 2 दोनों के ऊपर है। सो हम इसको लिख सकते हैं 5 × 5 / 2 × 2। ठीक है, ये 5 होल 5 है, सॉरी। ठीक है, 5 होल 5। अच्छा, सो ये 5 × 5 × 5 × 2 × 2। तो अगर हम 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 3125। और अगर 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 32। सो इट्स प्रूव दैट लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है बी पार्ट और वो है 7 होल पावर 6 इज़ इक्वल टू 117649। तो बिल्कुल सेम हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड को। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 7 पावर 6, so 7 × 7 × 7 × 7 × 7 × 7 इज इक्वल टू, अगर हम 7 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 17649। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, सी नंबर पार्ट वो हमारे साथ है 4/5 होल पावर 2 इज इक्वल टू 16/25। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 4/5 होल पावर 2 इज इक्वल टू 4 × 4/5 × 5 इज इक्वल टू 16/25। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है 5 होल पावर 3 इज इक्वल टू 125। सो लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 5 होल पावर 3 इज इक्वल टू 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 125। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे साथ है ई नंबर और वो है 2/6 होल पावर 3। सो सॉल्व करते हैं इसको। लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 2/6 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2/6 × 6 × 6। सो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से 8 बनता है और 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से अच्छा ये हमारे साथ बराबर है 8/216 के। अच्छा, अगर इसको हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आता है 216। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के। एफ नंबर हमारे साथ है 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 64। सो लेफ़्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 4 होल क्यूब इज इक्वल टू 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। सो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है राइट हैंड साइड के। जी नंबर है 1/10 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई
10,000। सो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे साथ बराबर है 1 डिवाइड बाई 10 होल पावर 4 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। सो 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 1 आता है और 10 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से 10,000 आएगा। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है 1 पावर 8 इज इक्वल टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 1 पावर 8 और 1 मल्टीप्लाई 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 1। सो 1 को अगर आप जितनी दफ़ा भी आप मल्टीप्लाई करेंगे उससे 1 ही आता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे साथ है आई नंबर और वो है 7 डिवाइड बाई 6 होल पावर 5 इज इक्वल टू 16807 डिवाइड बाई 7776। सो लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे साथ है 7 डिवाइड बाई 6 होल पावर 5 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6। सो 7 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इससे हमारे साथ आएगा 16807 और 6 को अगर आप 7 टाइम मल्टीप्लाई करें 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो उससे हमारे साथ है 776। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ है जे नंबर और वो है 12 पावर 3 इज इक्वल टू 1728। सो सॉल्यूशन में हमारे साथ है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 1728। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। अच्छा 4 नंबर हमारे साथ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी वैल्यू दी गई है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और इसके फैक्टर लिखेंगे, ठीक है। सो ए नंबर है 196। सो 196 हमारे साथ 2 पर हो सकता है क्योंकि लिए 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि आखिर में इवन नंबर होगा। सो ये 2 पर हो सकता है। सो 9 2 ज़ा 18 1 कैरी और 8 2 ज़ा 16 फिर 2 पर हो सकता है। 4 2 ज़ा 8 1 कैरी 9 2 ज़ा 18 फिर ये 7 पर हम करेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 पर नहीं हो सकता। सो 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। सो इसके जो फैक्टर हमारे साथ आएंगे वो है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। सो ये है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म है। और फिर इसके बाद हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सो इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 स्क्वायर और चूँकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो लाज आप एक्सपोनेंट आप पढ़ेंगे, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 7 होल पावर 2, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। सो 2 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे 14 आएगा, 14 पावर 2। तो अगर आप 14 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें इससे हमारे साथ 196 आता है। नेक्स्ट हमारे साथ है बी नंबर और वो है 64। तो बिल्कुल सेम आप 64 का भी वो करेंगे, 2 पर हो सकता है क्योंकि एंड में हमारे साथ इवन नंबर है। सो 3 2 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 कैरी 6 2 ज़ा 12 8 2 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। सो 64 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6।
2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ इक्वल टू 2 पावर 6। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे साथ है 729। सो 729 को हम उसका वो फैक्टराइजेशन करते हैं। एंड में हमारे साथ 8 नंबर है, सो ये 2 पर नहीं हो सकता, 3 पर करेंगे। 3 के लिए हम इसको ऐड करेंगे। सो 9 और 2 11, 11 और 7 18। सो 18 3 पर हो सकता है, सो मीन्स ये 3 पर हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी। 4 2 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, अगेन इसको 3 पर करेंगे। 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, अगेन इसको 3 पर करेंगे। 9 3 ज़ा 81, 9 3 ज़ा सॉरी 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, और अगेन इसको 3 पर करेंगे। 9 3 ज़ा 27, अगेन इसको 3, सो 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो 7 21 29 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 पावर 6। ये है इसका आंसर। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइड बाई 100 है, सो 100 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पर हो सकता है क्योंकि 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल है कि एंड में 0 या इवन नंबर आए। सो 5 2 ज़ा 10, 0 2 ज़ा 0, अगेन 2 पर हो सकता है। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10। अब ये हम 5 पर करेंगे, सो 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। सो 1 डिवाइड बाई 100 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 5 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर। सो ये इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, और 1 डिवाइड बाई 10 होल स्क्वायर इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे वापस वो 1 आता है। सो ये इसका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट ई नंबर हमारे साथ है, और वो है 36 डिवाइड बाई 4 4 1। सो पहले 36 का वो करते हैं फैक्टराइजेशन। 2 पर हो सकता है, सो 2 1 ज़ा 2, 8 2 ज़ा 16, और 9 2 ज़ा, फिर इसको 3 पर करेंगे। 3 1 ज़ा 3, फिर 4 4 1 का वो करते हैं। सो 441 ये हमारे साथ जो है उस पर हो सकता है 3 पर, क्योंकि 4 और 4 8 और 1 9। सो 9 3 पर हो सकता है, तो मतलब ये 3 पर हो सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 21, अगेन इसको 3 पर करेंगे। सो 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी, 9 3 ज़ा 27। अब इसको 7 पर करेंगे। 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। सो फैक्टर हमारे साथ आएंगे 36 डिवाइड बाई 4 4 1 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 इज़ इक्वल टू 2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और सेम 3 मल्टीप्लाई 7 होल स्क्वायर। सो इससे हमारे साथ आएगा 6 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 21 होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 21 होल स्क्वायर।
ठीक है। तो अगर आप 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें इससे 36 आता है, और 21 को अगर आप 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 441 आता है। अच्छा, बुक में क्या है, बुक ने जो आंसर है वो रॉन्ग है। उसमें वो कहते हैं कि मतलब उन्होंने स्त्री और स्त्री इन दोनों को क्रॉस किया है, ठीक है। सो फिर इससे मतलब ये वापस नहीं आता, क्योंकि 2 2 ज़ा 4 आता है और 7 7 ज़ा 49 है, तो ये इसके फैक्टर्स नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको क्रॉस नहीं करना है, ठीक है। ये इसका आंसर है, बुक आंसर इज़ रॉन्ग। एक नंबर है 1 डिवाइड बाई 16, सो 16 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 पर हो सकता है 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। सो 1 डिवाइड बाई 16 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 पावर 4 इज इक्वल टू, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे साथ है जी नंबर, और वो है 27। सो 27 के फैक्टर मालूम करते हैं। 27 ये 3 पर हो सकता है, सो 9 3 ज़ा 27, फिर 3 पर 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। सो 27 के फैक्टर हमारे साथ आएंगे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 क्यूब। यह है इसका आंसर। लास्ट नंबर हमारे साथ है एच नंबर, और उसको सॉल्व करते हैं। सो 64 डिवाइड बाई 216। सो पहले 64 का वो फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पर हो सकता है, सो 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 6 2 ज़ा 12, 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, और 216 उनके फैक्टर ये 2 पर हो सकता है, सो 1 अच्छा यहाँ पर देखिए 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर हमारे साथ 1 है, 1 इससे छोटा है, ठीक है। सो उसके लिए हम इसके साथ 6 भी लेंगे। तो अगर आप एक स्टेप में 2 डिजिट को लेते हैं तो उसके लिए फिर आपने यहाँ पर 0 लगाना है, ठीक है। 8 2 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10, 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14। अब ये 3 पर हो सकता है, 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। सो 64 डिवाइड बाई 216, उसके फैक्टर है 1 2 3 4 5 6। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो बिल्कुल यहाँ पर भी बुक आंसर रंग है। उन्होंने इन तीनों और इन तीनों टूस को क्रॉस किया है। आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे क्योंकि ये फैक्टर है इसके। अच्छा, सो इसकी जगह पर हम लिखेंगे 2 पावर 6 डिवाइड बाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब इज इक्वल टू 2 पावर 6 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 3 होल पावर 3 इज इक्वल टू 2 पावर 6 डिवाइड बाई 6 पावर 3। सो ये है इसका आंसर और ये है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसके बाद इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 को। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के हवाले से हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल का लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारे बाकी वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिले। शुक्रिया।